ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, परम पवित्र परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो और ही नीचे गिरते जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल बना देते हैं, लेकिन मनुष्य के महावाक्य नीचे गिरा देते हैं। उससे कोई फायदा नहीं, और ही गिर जाते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते, आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चों, सुनते हो? आत्मा है ना सुनती तो। लेकिन बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चों। तो सुनती तो कौन है? आत्मा सुनती है। जानते हो, हम आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही है। कल आपको कहा था ना, ऐसे महसूस करो कि शिव बाबा जैसे सिर के ऊपर आकर महावाक्य सुना रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा कि महावाक्य तो मैं ही सुनाता हूँ। देखो बाबा ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया उस बात का। जो महान पुरुषोत्तम महान पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं बाबा के महावाक्य, जो कि बाबा ही सुनाते हैं। बाकी जो भी महान आत्माएं गुरु आदि हैं ना, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही क्या वाक्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तुम अभी बाबा से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में देखो कितना फर्क होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है, फिर वह आत्मा ही है तो वह भी आत्मा ही, परंतु उसको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो वह है परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं, परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते रहते हैं, या तो आत्मा को परमात्मा को याद करने की बात हो रही है, जो कि बहुत प्यार से। तो बाबा कहते हैं आत्मा को परमात्मा को याद करना है, बड़े प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं करते, वह लव ही नहीं रहता, जानते ही नहीं कि लव कैसे हो। बाबा कहते हैं प्यार करना ही नहीं आता परमात्मा से भक्ति में। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है।
बाबा में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाबा के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं तो दादे के पास है, तो फिर बाप ने में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाता है। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। तो अभी तो बेहद का बाप तुम बच्चे, अभी तो कौन है बेहद का बाप। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है ना, भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को और कोई भी नहीं जानते, न जानने के कारण फिर अपने को बाप ही कहने लग जाते हैं। तो जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिर कह देते हैं ना कि हम हैं। तो अभी बार बार पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, तो कि बच्चा चीज क्या करेगा, झिझला कर बोलेगा हम ही हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का भी बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं, या ऊंचते ऊंच बाप है। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतना खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते रहते हैं, या तो टिप्पण भी घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण भी घिसती जाती है। पैसे भी खर्च होते जाते हैं और माथा भी घिसते जाते हैं, माना माथा भी झुकाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। तो भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती है तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते हैं। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा तो सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर होते थे, तो तुमको कितने पैसे दिए थे। देखो बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ये ऐसा कहते हैं, आज से 5,000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो, बुद्धि में आना चाहिए ना कि कितना ऊंचे थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट में आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए ना। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तो गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। तो तुम समझते हो ना, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइंड है, क्योंकि शिव बाबा और दादा दोनों कंबाइंड है ना, इसलिए कहाँ जाना है, बाप दादा के पास जो कंबाइंड है उनसे मिलने हम जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितना बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर में से निकलते तो अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है, मुखड़ा ही खिल जाता है। वो मुखड़ा खिलता है तो दुख पाने के लिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा मुखड़ा किस लिए खिलता है, सदा सुख पाने के लिए। तो यह ऐसे बाप के पास आने कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप के पास आने के समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है तो सत्युग में जाएंगे, फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो देखो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते, वह हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छिछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथा खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं
बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, यह तो है सत्यनारायण की कथा अर्थात नरसिंह नारायण बनने की कथा। वह तो झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर से सुनते आते हैं। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। बाकी जो हमने ग्रंथ पढ़े, इतने जो भी वेद शास्त्र आदि पढ़े, उनमें क्या पढ़े? झूठी कथाएं पढ़ते आए, सुनते आए। लेकिन शिव बाबा स्वयं आकर पहली बार और आखिरी बार इस धरती में अंत में आए हुए हैं, जबकि परिवर्तन का समय है। तो सच्ची सच्ची कथा वही आकर खुद से सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं यहाँ आता हूँ तो बच्चे कहते हैं फिर कि बाबा जब आते हैं तो विश्व का मालिक बनाते, तो पढ़ाई देखो कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि जब बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि यह तो है ही सत्यनारायण की कथा अर्थात नरसिंह नारायण बनने की कथा जो तुम सुन रहे हो, जो पढ़ाई रूप में पढ़ रहे हो, वह झूठी कथाएं तो बहुत सुनते आए। अभी बाबा ने एक ही बार तुमको सच्ची कथा सुनाई। और फिर भक्ति मार्ग में जैसे कि चला आता है, शिव बाबा ने जन्म लिया अर्थात अवतरण लिया, फिर उनकी वर्ष वर्ष जयंती मनाते रहते। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, फिर कृष्ण जयंती मनाते, वह कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। तो कहते हैं कंसपुरी में आता है, वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। तो यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, जीता जागता बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चों के पास आते भी हैं। वहाँ भक्ति में तो मूर्तियाँ पूजा करते हैं, तो भगवान स्वयं सामने आए हुए हैं, तब उनसे बात हो रही है, उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वह तो जड़ यात्राएं, यहाँ तो बाप चैतन्य में बैठे हैं, चैतन्य में बैठे हैं। जैसे हम आत्माएं बोलती है ना, वैसे ही परमात्मा भी बोलते हैं शरीर के द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य के जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए? बाबा कहते हैं दोनों करो, दोनों पढ़ाई जरूरी है, दोनों ही करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। घर में रहकर भगवान को याद करना है और पढ़ाई भी पढ़नी है। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो फिर तवाई मिसल बोलते रहेंगे। बिना ही सोचे समझे बोलने वाले को तवाई कहते हैं, तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झटाकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत ही नहीं है। तो तीर भी नहीं लगा, देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, तो समझा बादशाही मिलती है। उनके आगे यह क्या चीज़ है, बादशाही के आगे छोटी मोटी चीज़ें। हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाबा कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की भी पालना करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो भी। ये नहीं कि घर छोड़कर बच्चों को परेशानी में छोड़कर छोटे छोटे बच्चे और भाग जाओ, ऐसे नहीं करना है। उनके साथ रहकर परमात्मा को याद करना है और पढ़ाई भी करनी है परमात्मा की। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का भी पता पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सकेगा। पवित्र बन सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक भी तो बनना है ना, फिर मेहनत है। बोलो अभी शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है, करना तो है ना। बोलो
अब बाबा को याद करो, वे कर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का तो फर्ज है पियर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करना है। ससुराल हो चाहे मायका हो, दोनों का ही उद्धार करती हैं माताएं बहनें। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे दोनों घरों का उद्धार करते, दोनों तरफ का, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं ना, पहले तो समझते हैं कि हम पतित हैं इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। किसको कहते हैं? आत्माओं को। तो बाबा ने कहा साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहना है? साधु संत सभी को, चाहे अच्छे बुरे कैसे भी है। इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई भगवान को याद कर लो, माने ना माने। तो इस योग अग्नि अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे कि बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है। तो पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाबा ने समझाया। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में रहते हैं। तो कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो बाबा कहते हैं देखो तुमने अपना काम करना है कि बाबा का परिचय देना है। जिस तरह बिच्छू चेक करता है ना कि नरम जगह तो देखता है काट कर, पत्थर होगा तो काट नहीं पाता है, और नरम जगह होगी तो काट लेता है। उसी तरह अगर बाबा का बनने वाला होगा तुम्हारे परिचय देने से ही समझ जाएगा और बाबा का बन जाएगा। और बताना कहाँ जाकर है? जहाँ शिव के मंदिर, जहाँ कृष्ण के मंदिर, जहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर। बाबा कह रहे हैं वहाँ पर ही मेरी भक्ति करते रहते हैं सब। तो है तो बच्चे ना, फिर मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति, माना एक शिव की पूजा, अव्यभिचारी भक्ति। तो फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं बाप। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ और ज्ञान भी सुना रहा हूँ। पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन से मैसेज भी दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। वहाँ जाकर के कुंभ के मेले में, मंदिरों में जाकर समझा सकते हैं। सब बाबा का कहना है। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण है कितना साधारण। क्या क्या बड़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम सन्यासी की तरह कपड़े पहनते हुए तो ठीक भी नहीं लगेंगे, भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं? बताओ, तुम बताओ मुझे कि इसको क्या श्रृंगार करना चाहिए। मैं तो साधारण ब्रह्मा के तन में आता हूँ। वो भी कैसा तन है? एकदम बूढ़ा तन है, 60 वर्ष के बाद का तन। तो वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना देते हैं, नंदी रूप में रखते हैं ना मंदिर में। ब्रह्मा बाबा की पहचान है वो रथ, माना ब्रह्मा। शिव बाबा का रथ कौन है? ब्रह्मा है। और बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखा देते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा बताओ? हैं? ब्रह्मा तन का आधार लेकर उनके भ्रिकुटी के सामने आकर बाबा यह ज्ञान सुना रहे हैं और उस शरीर को जरिया बना रहे हैं। अब ये सब बातें तो देखो कहानियाँ हो गई ना एक तरह से। कहाँ की बात कैसे कैसे बना देते।
तो शंकर की सवारी कह देते हैं। अब शंकर थोड़ी है कोई परम धाम का रहने वाला शिव, वो तो सूक्ष्म वतन में रहता है। शंकर तो सूक्ष्म वतन में उसको सवारी की जरूरत है क्या? नहीं है ना। परंतु अपनी अपनी कहानियां हैं सबकी। भक्ति मार्ग में जो भी होता है वो ड्रामा है, ड्रामा में जो नूद है वही कर रहे हैं। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है, पहला है अपने आप से प्रतिज्ञा करने की अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में ले चलने लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा, रहम दिल बन सतो प्रधान मनुष्य को तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाएंगे। सबका कल्याण करना है। क्या करना है? रहम दिल बन के तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। तो बाबा कहते हैं, आगे वरदान देते हैं, हां जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हां जी के पाठ के द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया बाबा ने। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यह लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उनकी दुआएं लेते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो भी उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उनसे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन सकते हैं। जो दुआएं लेने में महान बनते वे स्वतः ही महान बन सकते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड अर्थात मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। सेवादारी तो बहुत मजबूत हो, बाबा की लाइन पर भी अच्छे से चल रहे हो, लेकिन अपने आप की स्थिति को भी हमेशा हमेशा ऐसा मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो कि कोई गिरा ना सके ना। मीठे मीठे बाबा की बहुत सुंदर मुरली बाबा ने सुनाई। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबकी दुख बीमारी परेशानी संसार से नष्ट हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए और अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, परमात्मा प्राप्ति को पाए। ओम शांति, ओम शांति।